इज लॉर्ड। सो आज का विषय जो हमने पिछली बार सीखा था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे हमने सीखा था कि अ, विश्वास के बारे में। तो मेरा एक सवाल आप लोगों से होगा कि हम लोग को पता है कि 15 अगस्त को जब हमारा भारत देश को आज़ादी मिली, ठीक है। तो अंग्रेजों ने हमारे देश पर राज किया तो हम उसकी खुशी मनाते हैं। 15 अगस्त को 1947 को हमको आज़ादी मिली। लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से है कि 26 जनवरी को हम क्यों मनाते? क्या हुआ था 26 जनवरी को? किस चीज का हम सेलिब्रेशन करते 26 जनवरी को? तो उसका आंसर, उसका उत्तर ये होगा कि जब हमको आजादी मिली तो उससे पहले जब हम गुलामी में थे तो हम अंग्रेजों के रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनके बनाए हुए कायदे, उनके बनाए हुए नियमों से चलते थे। उनका एक पुस्तक था जो इंग्लैंड में फॉलो होता था, उसी का कॉपी उन्होंने इंडिया में भी लाया था। तो जो रूल इंग्लैंड का था, जो नियम इंग्लैंड के थे, वही इंडिया में भी वो लोग फॉलो करते। तो 26 जनवरी को क्या हुआ कि 1947 के बाद शायद 3 साल में हमने खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसको उस दिन मान्यता मिली। उस कॉन्स्टिट्यूशन को 3 साल के बाद, रिसर्च के बाद, उसको एक एक छोटी छोटी बातों को लेकर आदमी के लिए, औरत के लिए, बच्चों के लिए, जो ओनर है, फैक्ट्री ओनर है, जो मजदूर है, जो सर्विस इंडस्ट्री में है, हर एक एरिया के लिए, क्राइम करने वालों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए वहां पर नियम बनाए गए। ठीक है। तो वो सारे नियम बनाने के बाद फिर हम सॉवरेनली रूल करने लगे, मतलब खुद से हमारा भारत देश जो है वो राज करने लगा। तो मैं जब इस पर सोचने लगा तो मेरा कहने का मतलब या मेरा सोचने का ये था कि क्यों हमको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा। तो एक बात है कि अगर कोई भी देश, वो आजाद तो हो जाएगा लेकिन वो देश तब तक राज नहीं कर पाएगा जब तक उसका नियम नहीं होगा। और हमको 3 साल लगे वो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने को। तो आपको क्या लगता है कि जब परमेश्वर ने दुनिया को बनाया तो उनको छोड़ दिया, बोला जाओ जो करना है करो, जैसा रहना है रहो, जो मन में आए करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बिंदास, जो जैसा रहना है, जैसा करना है वैसा करो? नहीं। उसने दुनिया को बनाने से पहले सूरज और सनराइज और सनसेट का नियम बनाया, पानी के लिए नियम बनाया, हवा के लिए नियम बनाया, बीज जो खाना देता है, जो धरती से उगकर वो खाना देता है, उसका नियम उसने वहीं पर बनाया। तो हर एक चीज का, जो ग्रेविटी का लॉ उसने उसी दिन बनाया, जो इलेक्ट्रिसिटी का लॉ है वो उसने उसी दिन बनाया। आज जो एरोप्लेन आज उड़ते हैं, 1700, 1800, 1900 साल में जो एरोप्लेन उड़ने लगे, उसका भी नियम परमेश्वर ने उसी दिन बनाया जिस दिन उसने सृष्टि का निर्माण किया। सारी नियमों को उसने खत्म किया और उस दिन उसने कहा कि आज से जो है हमारा आज से जो है हमारा उसका राज जो है, परमेश्वर का राज जो है वो शुरू हो गया। प्रेज द लॉर्ड। सो इसका मतलब क्या है कि हमको सारा आजादी है परमेश्वर ने। हम आजाद परमेश्वर के राज्य में रहते हैं। लेकिन वो नियमों को जानना और उसके अनुसार चलना बहुत जरूरी है। जैसे कि बीज को जमीन में बोना, उसको पानी देना, समय समय पर पानी देना, तब जाके वो आपको फल देगा। तो उसको समझना बहुत जरूरी है। कुछ बीज जो है वो कुछ ही एरिया में ज्यादा अच्छे से बनते हैं। तो उसी प्रकार परमेश्वर ने विश्वास का भी सिद्धांत या नियम बनाया। तो ये एक बहुत बड़ा कुछ ये नहीं कह रहे इसका विश्वास कितना बड़ा है, उसका विश्वास कितना बड़ा है। ये बहुत आसान है। परमेश्वर ने उन सिद्धांतों को बनाया और उसके बाद उसने वो चीज हमको दिया। तो हमको सिर्फ ये करना है कि उसको सिद्धांत को जानना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर आते हो घर पे, अभी देखो, हमको किसी ने माइक्रोवेव ओवन दिया, गिफ्ट दिया। तो
वो घर पे था, अभी हमको उसमें खाली खाना गर्म करने के अलावा कुछ पता ही नहीं था कि सिर्फ उसका उपयोग। लेकिन इसमें आप बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, तो आपको सीखना होगा कि वो क्या क्या चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें बहुत सारे मेन्यूज है, ये कर सकते हो वो कर सकते हो, बट हमको कुछ पता नहीं था। तो वो इतना महंगा एक जो एक ये है इक्विपमेंट है, इतना महंगा जो अप्लायंस है, उसका इस्तेमाल हम सिर्फ खाना गर्म करने के लिए करते हैं। जब तक आप सीखोगे नहीं उसका इस्तेमाल कैसे होता है, तब तक आपको नहीं पता चलेगा। वैसे ही वो विश्वास भी है, बहुत पावरफुल, बहुत उपयोग में आने वाला, लेकिन जब तक आप उसको समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, तब तक आप आपके जीवन में उसका उपयोग कभी नहीं कर सकते। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आपके सामने जो मुसीबतें या असाइनमेंट आएगी, वो काफी बड़ी होगी, काफी बड़ी होगी। लेकिन इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने आपको ऐसे ही अद्भुत काम करने के लिए बुलाया है। ठीक है। अगर आप देखिए, ये जो फोटो हमने यहाँ पर लगाई है, यहाँ पर सबसे बड़ा या अद्भुत चमत्कार मैं कह सकता हूं कि आप सोचो कि इस रास्ते से आप जा रहे हो, और समंदर की जो दीवारें हैं वो दोनों तरफ से आपके आजू बाजू में है, और उसके अंदर से आप जा रहे हो। और अ, वो कितना अद्भुत नजारा होगा परमेश्वर के सामर्थ का। तो याद रखना, परमेश्वर ने आपको अद्भुत और असंभव चीजों को आपके जीवन में करने के लिए बुलाया है। आपकी बुलावट का कारण वो है। और कभी कभी जब हम सोचते हैं विश्वास के बारे में, ठीक है, तो ये वचन को हम पढ़ते हैं कि जैसे इसमें लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यूहन्ना का 14 अध्याय और उसका 12 वचन, कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये जो काम करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। ये कितना अद्भुत वचन है कि प्रभु कहता है केवल तुम वो काम नहीं करोगे जो मैं कर रहा हूं, लेकिन मुझसे भी बड़े काम तुम करोगे। तो ऐसे वचन है कि प्रभु यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया, उसने हर एक बीमार को चंगा किया, उसने मुर्दे को जिंदा किया जो चार चार दिन से मरा हुआ था, या उसने अद्भुत काम किए। वो इतना अद्भुत कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा उसने की। और हमको सर्दी बुखार कुछ छोटा मोटा कुछ हो जाता है तो वो भी हमसे नहीं होता है, हम भी रोने लगते हैं, हताश होने लगते हैं। तो आपको कभी कभी सवाल आता है कि इतने बड़े बड़े वादे हैं, लेकिन क्यों मेरे जीवन में वो असलियत में नहीं आ पाते, हकीकत में क्यों नहीं आ पाते। तो इन सारी चीजों को आज हम देखेंगे। अब देखो बाइबल में कि किस प्रकार एक दीवार सिर्फ उसके आजू बाजू से चलने से, उसको सर्कल में चलने से, 7 बार चलने से वो दीवार गिर गई। क्या आप सोच सकते हो कि वो दीवार गिरने के लिए कितना विश्वास उन्होंने किया होगा? मतलब फिजिकली वो दीवार कोई छोटी मोटी दीवार नहीं थी, या ऐसे भी नहीं कि बहुत जूनी दीवार थी। वो दीवार की साइज लगभग उन दिनों में मानो एक आजकल का रिक्शा जो है वो उसके ऊपर से जा सकता है, इतनी चौड़ी दीवारें वहां पर हुआ करती थी। इसको शहरपना या दुश्मनों से रोकने के लिए ऐसी दीवारें बनाई जाती थी, ताकि कोई दुश्मन उसको तोड़ ना सके। ये कोई पतली पतली दीवारें नहीं थी जैसे हमारे फ्लैट में होती। लेकिन सिर्फ और सिर्फ विश्वास करने के द्वारा ये दीवार जो है वहां पर टूट गई। अब क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि आपको लाइंस ने घेर लिया और आप उसके बीच में हो? क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि आपको ऐसी मुसीबत में आप गिर गए कि आपके आजू बाजू में सारे लायन है या टाइगर है या बिना लेपर्ड है, जो इंडिया में काफी कॉमनली पाया जाता है? क्या होगा आपका विश्वास? सिर्फ लायन ही नहीं, लेकिन जब प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आएंगे तो क्या होगा आपका रिस्पॉन्स? क्या आप ऐसी चीजें आपके जीवन में होते हुए देखना चाहते हो? तो इसका उत्तर यह है कि पहला यूहन्ना का 5वां अध्याय और उसका 4था वचन कहता है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, वह हमारा विश्वास है। हर कोई, ये आपका जन्म सिद्ध हक है, ये आप
जैसे ही प्रभु से आपने जन्म पाया है या नया जन्म पाया है, ये आपके डीएनए में लिखा गया है कि आप संसार पर और संसार की हर परेशानियों पर यीशु के नाम से विजय पाएंगे। और ये विजय जिससे ये जय जिससे ये विजय जिससे आप जय प्राप्त करेंगे, वो केवल आपका विश्वास है। ना ही आपका रोना, ना ही आपका घबराना, ना ही आपका फूट फूट कर रोना, ना ही यहाँ वहाँ भागना। विश्वास करना। अगर आपको लायंस ने घेरा है, आपको जंगली जानवर ने घेरा है, तो आपका विश्वास उनको चुप बिठा देगा, उनको वहां से भागने पर मजबूर करेगा। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ, बहुत सिंपल, बहुत छोटी सी गवाही है। लेकिन ऐसा हुआ कि एक बार मैं मेरे बेटे को लेने गया और मेरा पेट्रोल खत्म हो गया था बाइक का, क्योंकि उसका जो मीटर है जिससे पता चलता है कि कितना पेट्रोल है, वो नहीं बता रहा था। और मुझे कुछ अंदाजा नहीं हुआ, मुझे लगा मैं इतना समय निकल जाऊंगा। तो वो पेट्रोल मेरा खत्म हो गया, तो मुझे धक्का मारकर वो बाइक को लेके जाना पड़ा। अब दोबारा क्या हुआ कि वो आदमी ने भी, मैं बहुत मतलब जल्दी में था क्योंकि वो बेटा छूटने वाला था, तो उसने मुझे उल्लू बनाया। एक छोटा सा उसने पेट्रोल डाला, तो थोड़ा सा ही पेट्रोल डाला, मैंने 150 रुपए का भरा था, बट उसने कुछ डाला ही नहीं, शायद 10 रुपया 20 रुपए का डाला। तो जब तक मैं घर पर आया तो वो पेट्रोल भी खत्म हो गया, दोबारा खत्म हो गया। तो उस टाइम पे भी मेरे को धक्का मार के लगभग 1-1.5 किलोमीटर तक मुझे जाना पड़ा, पूरा वो समय तक। तो ऐसा 2-3 बार मेरे साथ हुआ था। एक बार किसी ने पेट्रोल निकाल दिया था, एक बार मेरे को पता नहीं चला, एक बार वो पेट्रोल वाले ने मेरे साथ धोखाबाजी की, तो उसके वजह से। लेकिन अभी वापस रिसेंटली मैं जब गांव गया था और वापस आया, तो देखा मेरा बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। तो मुझे याद आया कि अरे यार, इतना धूप में मुझे वो धक्का मारते हुए अभी 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा। लेकिन मैं जैसे ही रास्ते पर गया, मैंने कहा प्रभु, आपका वचन कहता है कि वो विश्वास जिससे मैं संसार पर जय प्राप्त करता हूँ, वो विश्वास मेरे अंदर है। अब मैं विश्वास करता हूँ कि मुझे धक्का मारकर वहां नहीं जाना पड़ेगा। अगर जरूरत पड़े तो आप ये बिना पेट्रोल का गाड़ी चलाओगे, कैसे भी करके वो गाड़ी को आप चलाओगे, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ इस बार मैं धक्का मार के नहीं जाऊंगा। मैंने वहां पर विश्वास किया, और मैं वहीं पर प्रभु को धन्यवाद किया। जैसे ही मेरा प्रेयर खत्म हुआ, 1 या 2 सेकंड के अंदर एक कोई लड़का पीछे से आया। उसने कहा, भाई मैं आपकी बाइक को धक्का मारूं क्या? मैं बोला, हाँ प्लीज। तो उसने मुझे वो पेट्रोल पंप तक लेकर गया। तो परमेश्वर का अलग अलग तरीका, चाहे तो वो बिना पेट्रोल का भी वो गाड़ी को चला सकता था, चाहे तो वो उसने किसी और को भेजा, और वो लड़का आगे गया था, वो दोबारा यू टर्न लेके आया पीछे से मेरे। उसने मुझे हेल्प किया और मैं वहां पर पहुंचा, और मुझे जरा भी वहां पर धक्का मारते हुए नहीं जाना पड़ा। तो इससे पहले 2-3 बार क्यों जाना पड़ा? आप बोलेंगे कि मुझे ध्यान रखना चाहिए था, बट कभी कभी सकमस्टेंसेस ऐसा होता है, अपनी भी गलती होती है, कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें हम फंस जाते हैं। लेकिन आपने जब भी वहां पर विश्वास किया, आप परमेश्वर के अद्भुत काम को वहां पर देखोगे। और जब भी आप नेचुरल तरीके से उस परिस्थिति को ओवरकम करने की कोशिश करोगे, तो आपसे नहीं हो पाएगा, आपको बहुत तकलीफ होगी। तो सोचिए, मैंने बस विश्वास किया कि प्रभु के नाम से ये चीज हो गई है, और बस 1 मिनट के 1 सेकंड के अंदर वो लड़का आकर मुझे वहां तक लेकर गया। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि हर एक चीजों में, हर एक एरिया में आपको, मैं हमेशा कभी भी प्रीचिंग करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि मेरी वाइफ जो है बहुत अच्छा खाना बनाती। तो आप लोग अलग अलग मसाले यूज करते हो कि ये वाला मसाला, वो वाला मसाला, लेकिन हमारे खाने में एक और मसाला डलता है, जिससे हमारा खाना बहुत बहुत अच्छा और टेस्टी होता है, इवन रेस्टोरेंट से कभी कभी अच्छा खाना होता है। और वो मसाले का नाम है विश्वास। वो जब भी वो खाने में पड़ता है, तो वो अच्छा टेस्ट उसको आता है। प्रेज द लॉर्ड। सो यही चीज मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहता हूं। आपको ये विश्वास को बढ़ाना है, विश्वास में, कॉन्फिडेंस में आपको बढ़ना है। तो छोटी छोटी बातों से शुरुआत करते हुए हर वो बातों के लिए आप विश्वास करें। बस के लिए अगर आप रुके, तो आप विश्वास करें कि प्रभु ने आपके लिए वो बस जल्दी भेज दिया। जिसको 40 मिनट 50 मिनट लगते हैं, लेकिन आज प्रभु ने वो बस मेरे लिए जल्दी भेज दिया। विश्वास करें कि प्रभु, वहां पर गर्दी होती है लेकिन आपने मेरे लिए जगह रखा है।
अब हर बार आप जगह के लिए प्रार्थना करोगे लेकिन कोई ओल्ड आदमी आएगा उसको आप जगह नहीं दोगे, वो भी सही नहीं है। लेकिन खाली आपके स्वार्थ के लिए ही विश्वास को करना, ऐसे मैं नहीं कहूंगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपकी हर जरूरतों के लिए विश्वास को एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, उसको अमल में लाना, उस पर चलना बहुत जरूरी है। तो ये करे, आपके हर एक छोटी से लेकर बड़ी बातों में प्रभु पर निर्भर रहे, उससे प्रार्थना करे, धन्यवाद करे कि वो कार्य उसने आपके लिए ऑलरेडी कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। सो एक बात जिसके बारे में मैं थोड़ा आज बात कहना चाहता हूँ वो है मेंटल एसेंट। अब देखो क्या होता है कि बहुत सारे लोगों ने इस चीज को महसूस किया होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे जॉब, या कभी हम टीचिंग सुनते हैं कि आपको पहले से वो चीज कर दिया है, और हम कहते हैं तो ये सिर्फ आपके मन में वो बात को आपने माना है। हमने जो वो एक वचन देखा था पहले सप्ताह में, वो था कि अगर तुम अपने दिल में विश्वास करे और मुंह से कबूल करे, ठीक है। और मार्कस का 11 उसका 22, 23 और 24 में लिखा है, 22 और 23 में लिखा है कि यदि तू अपने हृदय में विश्वास करे और मन में संदेह ना करे तो वो चीज तेरे लिए हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि विश्वास जो है वो हृदय में होता है, ना कि आपके मन में, ना कि आपके माइंड में। और बहुत बार हम ये नहीं समझ पाते, काफी लोग बोलते हैं मुझे मिल गया है, मुझे मिल गया है, लेकिन वो खाली आपके मन में, आपके हृदय में वो बात होना बहुत जरूरी। ठीक है। तो उसको हृदय में हम कैसे लेकर जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने कह दिया कि अरे तू डरपोक है, या तू बहुत बड़ा फेलियर है। तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, लेकिन वो बात आपके मन में, आपके हृदय में वो बैठ जाती है, सोच सोच कर, सोच सोच कर। इसी प्रकार जो विश्वास है उस पर, वो वचनों पर मनन करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने माइंड में अग्री किया, क्योंकि हम इतना प्रीचिंग सुनते हैं, फेथ फेथ फेथ, विश्वास विश्वास विश्वास। तो कहीं ना कहीं हम माइंड से उसे अग्री करते, लेकिन अभी तक वो हृदय में आपके नहीं आया हो। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, एक फादर जकारियस करके उनका नाम, उनके बारे में। उन्होंने जब मिनिस्ट्री चालू किया तो उन्होंने अपने जो स्पिरिचुअल गाइड थे, जो उनके डायरेक्टर थे, उनको पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए कि मैं स्पिरिचुअली विश्वास में स्ट्रांग बनूं। तो उन्होंने उनको एक चीज बताया कि आपको 1 लाख टाइम उस स्क्रिप्चर को रिपीट करना पड़ेगा। तो उनको लगा कि ये बहुत बड़ी बात है, मैं कैसे कर सकता हूँ, इतना बड़ा कौन करेगा। बट उन्होंने देखा कि वो चीज को उन्होंने इतना बार, इतना बार, इतना बार बोलते गए, बोलते गए, अपने आप को देखते गए, बोलते गए, देखते गए, बोलते गए, कन्फेस करते गए, उसको विजुअलाइज करते गए, कन्फेस करते गए। तो उनका विजुअलाइजेशन, कन्फेशन ये होता था कि उनके पैरिश में एक भी व्यक्ति कैंसर से नहीं मरेगा। और उनके पास बहुत सारे ऐसे लोग आए जिनको कैंसर था और उनका कैंसर ठीक हुआ। एक भी आदमी, आई थिंक, अननेचुरल डेथ नहीं मरा या कैंसर से नहीं मरा। और वो जितने साल वो वहां पर रहे, उनका एक ही विश्वास था कि कभी भी मेरे यहाँ पर कोई भी कैंसर से नहीं मरेगा। तो ये बात आती है मेडिटेशन से, विश्वास करने से, बार बार दोहराने से। सिर्फ माइंड में सोचकर कुछ नहीं होता। मैंने बहुत लोगों को मैं ऐसे मिला हूं, उनको जॉब नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ ब्रदर, मैं विश्वास करता हूँ ब्रदर, मैं विश्वास करता हूँ। या अभी जो जितने लोग हैं, अगर हम फिजिकली एक हॉल में होते तो मैं आपको पूछता, आप में से कितने लोग विश्वास करते कि आपके हाथ रखने से बीमार को आप चंगा कर पाओगे? तो आप सारे लोग हाथ उठा दें। मैं आपको पूछता कि आप लोग चंगाई पर, हीलिंग पर विश्वास करते, तो आप लोग सारे लोग हाथ उठाते। तो मेरा दूसरा सवाल होता, क्या आप कोई मुर्दे को जिंदा कर पाओगे? तो शायद वहां पर आप भी कहते कि हाँ। लेकिन अगर जब आपको प्रैक्टिकली किसी फ्यूनरल में लेके गए और बोला कि उठाओ उसको अभी, जो मरा हुआ है, तो क्या आप कर पाएंगे? क्योंकि वो रेजरेक्शन का या जिंदा करने का जो वचन है, प्रभु आपके हाथों के द्वारा, वो अब तक आपके हृदय की गहराई में नहीं गया। आपका माइंड, आपका रीजनिंग, आपका लॉजिक आपको बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। आपका माइंड, आपका रीजनिंग अभी भी क्वेश्चन करता है। तो इस बात को हृदय की गहराई में लेकर जाना बहुत जरूरी है। हम एक वचन को
बाइबल से पढ़ते, प्रोब्स चैप्टर 4, उसका 22 से आगे, 20 से आगे, सॉरी। वो कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। तो प्रभु के वचन, ठीक है, अगर आप आगे के वचन देखेंगे तो वो आप प्रभु के वचन वो है जिसमें चंगाई है, जिसमें सामर्थ है, जिसमें अद्भुत कार्य है। लेकिन सबसे पहला वो क्या कहता है कि उसे विश्वास से सुन, ध्यान धर के सुन, और अपना कान, अपना मन, अपना ध्यान, अपनी एकाग्रता, अपना फोकस मेरी बातों पर लगा। ठीक है। वो कहता है हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। तो तेरा कान, तेरा ध्यान, तेरा फोकस, तेरा टेंशन तो प्रभु की बातों पर लगा। ये बहुत जरूरी है। ध्यान, फोकस, अटेंशन, उन बातों के बारे में सोचना, मनन करना बहुत जरूरी है ये। क्योंकि इसी के द्वारा क्या होगा कि इनको, उन वचनों को अपनी आंखों से ओट ना होने दे, वरन अपने मन में उन्हें धारण कर। तो मेरी आंखों से कोई चीज ओट कैसे होती है, मुझे पता नहीं आप लोगों ने ये चीज कभी देखा है या किया है नहीं। लेकिन बचपन में शायद आपके टीनेज में, कि मैं बहुत सारे पिक्चरें देखा करता था, सारे पिक्चरों में लव स्टोरी है। तो मैं वो एक ऐसी गर्लफ्रेंड का हाथ पे नाम लिखता था जिसको पता भी नहीं कि मैं उसको पसंद करता, और वो हाथ को बार बार देखना, या उसकी बहुत सारे लोग उसका फोटो देखते हैं या उसने लिखा हुआ कोई चीज या उसका बार बार क्या मतलब, ऐसा नहीं कि वो, अगर वो लव लेटर है फॉर एग्जाम्पल और उसने आपको दिया है तो 5 मिनट के बाद कुछ चेंज नहीं होने वाला। जैसे आपके यूट्यूब के शॉर्ट्स बदल जाते हैं हर कुछ सेकंड्स में, वैसे वो लेटर नहीं बदलने वाला। लेकिन बार बार वो उसको पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है। क्यों पढ़ता है पता नहीं, उसको बहुत खुशी होती है, हंसेगा, स्माइल करेगा, या हंसेगी, स्माइल करेगी, वो बार बार वो लव लेटर को वो पढ़ता रहता है, उनकी चीजों को देखता रहता है। अब लव लेटर जो जैसे हम पहले, शादी से पहले या जब हम नए नए मिले थे तो हम भी लव लेटर लिखते थे। अभी मेरी वाइफ मुझे बहुत अच्छा प्यार भरा लव लेटर लिखती है। उसका लव लेटर होता है भिंडी ½ किलो, गवार ½ किलो, वो पूरा लव लेटर वो व्हाट्सएप पे मुझे भेजती है। तो ये हर हफ्ते मुझे वो लव लेटर अभी मिलता है, जो पहले हुआ करता था, और अभी ये सब सारे लव लेटर का जो कंटेंट वो अभी ये हो गया। प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ वो कह रहा है कि अपनी आंखों से उन्हें ओट ना होने दे, मतलब उन पर अपना ध्यान लगा, वरन अपने मन में, हृदय में उसे धारण कर। ये बहुत जरूरी है। खाली माइंड में, विचारों में अग्री करना काफी नहीं है, लेकिन हृदय की गहराई में उसे विश्वास करना बहुत जरूरी। फिर क्योंकि जिनको वो प्राप्त होते हैं वो उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होते हैं। तो ये हृदय, ये वचन जो है वो केवल आपने सुने हुए नहीं है, केवल आपने हाँ हाँ ये सुना है प्रीचिंग, हाँ हाँ ये ब्रदर का सुना है, इधर हम गए थे, हाँ हाँ वो रिट्रीट में बोला था ना, हाँ मुझे पता है वो वचन को बोला था, नहीं। ये आपके हृदय के गहराई में बसा हुआ ये वचन, ये जिंदा है आपके पास। आप उसको बोल बोल के, याद कर करके, उस पर सोच कर, उसको मनन कर कर, वो वचनों को अभी तक अपने अपने हृदय में उसको जिंदा रखा है। और तब जाके वो आपके जीवन में ऐसा काम करते हैं मानो जैसे वो आपके शरीर के चंगे रहने का और जीवित रहने का कारण होते हैं। ये कैसा है पता है कि जो वचन प्रभु आपको दे रहा है मानो एक बीज है। ठीक है। तो वो बीज मैं अपने खिसे में रख दूंगा और मेरे कबर्ड में रख दूंगा, और ये विश्वास करूंगा कि कबर्ड में रखने से ये बीज जो है मुझे हजारों मैंगो देगा, या हजारों चीकू देगा, या हजारों कोई फल देगा, ऑरेंज देगा। तो बस वो बीज मेरे पास रहने से इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बीज फल दे। वो बीज की प्रोसेस जो है वो तब शुरू होगी जब वो जमीन के अंदर जाएगा।
और जब जमीन में खड्डा कर कर मैं उसे बोऊंगा और उसको पानी डालूंगा। बोना, जमीन के अंदर बोना और उसे पानी डालना उतना ही इम्पोर्टेंट है। वो बीज जो आम का गुठली बोलते हैं, वो उतना ताकत है उसमें कि वो 50,000 1 लाख आम आपको दे सकता है। लेकिन वो तब तक नहीं देगा जब तक वो बोया नहीं जाएगा और जब तक उसको पानी नहीं डाला जाएगा। इसी प्रकार परमेश्वर के वचन में इतनी ताकत है कि आपकी जिंदगी के हर एक परेशानी का उत्तर उस वचन में है। लेकिन वो मोबाइल में रखकर, फेसबुक में पोस्ट कर कर, व्हाट्सएप पे स्टेटस रखकर या किसी को फॉरवर्ड कर कर वो काम नहीं करेगा। वो काम करेगा जब बैठकर उसको आपके हृदय में आप लेकर जाओ, मनन करोगे, याद करोगे, बोलोगे, बार बार रिपीट करोगे। तो जब वो आपके दिल की गहराई में, जैसे आप बोलते हो, मानो आप उसको पानी दे रहे हो, जैसे आप उसको याद कर रहे हो, मानो उसको बार बार आप पानी दे रहे हो। और ये बहुत जरूरी है, ये याद रखना कि बीज जो है, आम का बीज जो है, वो कबर्ड में रहकर वो फल नहीं देगा। उसी प्रकार जो वचन आपने सुने हैं और मन में, आपके माइंड में आपने उसके साथ अग्री किया, वो फल तब तक नहीं देंगे जब तक हृदय की गहराई में आप उसे लेकर नहीं जाते। तो मेरी आपसे निवेदन यही होगी कि आप इन वचनों को लें और इन वचनों के द्वारा जो है, आप आपके हृदय में उसे लेकर जाए, उसे बोले, उस पर मनन करें। प्रेज द लॉर्ड। वापस हम उसमें जाते हैं। ठीक है। सो हमेशा याद रखें कि जो मेंटल एसेंट है वो आपके दिमाग में, आपके माइंड में है। ये व्यक्ति हमेशा आशा में, होप में प्रार्थना करता है। ज्यादातर वचन पर वो निर्भर नहीं होता, खड़ा नहीं होता, और उसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो मुझे कैसे पता कि मैं जो वचन, विश्वास मेरे अंदर है, वो मेरे मन में या मेरे हृदय में, मेरे माइंड में या मेरे हृदय में? सबसे पहली बात, उसका आधार है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, विश्वास का दूसरा नाम ही कॉन्फिडेंस। जरा भी आपको लगे, मुझे पता नहीं आप लोग कोई गेम कैरम खेला है कि नहीं, या क्रिकेट खेला नहीं, लेकिन कैरम का मैं आपको बताता हूँ। कैरम क्या होता है ना कि उसमें कभी कभी जो आपको वाइट, एक क्वीन होती है रेड कलर की, एक वाइट कलर की उसमें होते हैं, और ब्लैक कलर की। तो वो अलग अलग एरिया में, वो कैरम का जो कॉइन्स है वो अलग अलग एरिया में, कभी कभी बहुत मुश्किल है, कभी बहुत दूर है, कभी बहुत डिफिकल्ट है, वो नहीं हो सकता। लेकिन कभी इतना पास है कि बस कुछ सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। लेकिन आपको पहले से लगता है कि यार ये इतना इजी है ये कॉइन को कैरम के इसमें डालना, लेकिन ये नहीं जाएगा। आपको पहले से लगता है। तो जैसे आप उसको मारते हो, आपके अंदर से पहले से आपको लगता है कि नहीं जाएगा, भले ही वो बहुत इजी, बहुत सिंपल है। और मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो नहीं जो पहली बार खेल रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो बार बार खेलता है, हमेशा प्रैक्टिस करता है, जैसे मैंने भी ये अनुभव किया। अगर आपको अंदर से लगेगा ना कि नहीं जाएगा, भले ही वो कितना भी इजी है, तो आप मारने के बाद वो अंदर जाके वापस आता है। पता नहीं कैसे होता है वो, लेकिन वो वापस आ जाता है, वो इतना इजी होने के बाद भी, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस है वो चीज को करता है। और मुझे याद है, मैं जब एक बार कैरम खेल रहा था, इतना मुश्किल था वो पीस को डालना, इतना मुश्किल था। मुझे सारे लोगों ने बोला कि नहीं, नहीं हो सकता, और वो लास्ट चांस था मेरा। तो मेरे को पता नहीं, इतना कॉन्फिडेंस था, मैं कहा मैं कर सकता हूँ। मेरे को अंदर से वो चीज लगा। और जैसे ही मैंने वो उसको खेला, तो इतना मुश्किल शॉट जो है वो आसानी से वो गया। और उसका कारण है कॉन्फिडेंस। कहीं जाने से पहले, अगर आप कहीं जाते हो तो आपको अंदर से लगता है यार नहीं होगा, नहीं होगा। अब विश्वास कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन वो नहीं होगा जो है, वो मानो जैसे एक डाउट आपके मन में आ रहा है। तो वो जब रहेगा तो ये कभी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले जो मानसिक सहमति है वो आपके दिमाग में होती है। हम हमेशा आशा में,
या उम्मीद में प्रार्थना करते, काश मेरा हो जाए, काश मैं इससे बाहर आ जाऊं, काश मेरा जीवन बदल जाए। ऐसा विश्वास में नहीं होता। विश्वास का कहना यह है कि पहले तो वो हृदय में है, और विश्वास का कहना यह है कि मेरे लिए वो चीज ऑलरेडी हो गया है। तीसरा, अगर आपको किसी ने कहा कि तुझे क्या भरोसा है कि तेरा काम हो गया है, या तुझे कैसे मालूम, तो मेरा आधार परमेश्वर का वचन है, उसकी लिखी हुई बातें हैं। ठीक है। तो कॉन्फिडेंस नहीं होना, इतना सा भी आपके मन में डाउट होना, तो अगर मेरे मन में डाउट है, फॉर एग्जाम्पल मैं नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं विश्वास कर रहा हूँ कि प्रभु आपने मुझे जॉब दिया, और मुझे डाउट हुआ, तो मुझे पता है कि मैं डाउट जब कर रहा हूँ तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, मैं अगर इंटरव्यू के लिए जाऊंगा तो भी। तो अगर मुझे डाउट हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए? नौकरी के लिए प्रार्थना करना छोड़ देना चाहिए? विश्वास करना छोड़ देना चाहिए? क्या मैं चमत्कार को छोड़ दूं, या डाउट को मुझे छोड़ना जरूरी है? मतलब डाउट की वजह से मैं चमत्कार को छोड़ दूं, या चमत्कार पाने के लिए मैं डाउट के ऊपर ओवरकम करूं? मेरे साथ ऐसा हुआ। एक बार मैं कोई गवर्नमेंट ऑफिस में गया था, तो मुझे वापस आना था 3 बजे की प्रार्थना के लिए। वापस अगेन, बहुत छोटी सी गवाही है लेकिन आपको सीखने के लिए मैं बता रहा हूँ। 3 बजे मुझे वापस आना था, तो मैं बहुत पहले वहां पर गया था, लेकिन बहुत सारी भीड़ थी। तो लास्ट का 3 मिनट बाकी था, वो जो उनका लंच टाइम है, और 1 बजे वो लोग जब जाएंगे तो 2:30 बजे वापस आने वाले, और अगर मैं 2:30 बजे तक वहां रुकता, और वो लास्ट दिन था, मुझे करना ही था वो कैसे भी करके, और प्रेयर में भी जाना था। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर इसने अभी ये 3 मिनट में ये काम नहीं किया, तो आज मेरा काम नहीं होगा, और मुझे प्रेयर मीटिंग कैंसिल करना पड़ेगा। शनिवार के दिन का था। तो और शायद उस दिन ये था, उनका हाफ डे था, तो 3 मिनट के अंदर, तो जैसे वो 3 मिनट बाकी था, तो एक एक व्यक्ति मेरे आगे था, मैं उनके पीछे, मेरा नंबर था, तो मैंने कहा कि मेरा हो जाएगा। अचानक से उनको कहीं न किधर किसी ने बुला लिया, और उनको दूसरे ऑफिस में, उनका थोड़ा दूर ऑफिस था, गवर्नमेंट का ही, वहां से कुछ डॉक्यूमेंट लाने को उनको जाना था। मैंने सोचा अभी यार ये चला गया, अभी 3 मिनट मेरा बाकी था, मैं कैसे करूं? तो वो जैसे ही गया ना, तो मेरे मन में संदेह आने लगा, आज लगता है एक तो मेरा प्रेयर मीटिंग कैंसिल हो जाएगा, या तो ये मेरा काम कैंसिल हो जाएगा। और ये डाउट्स मेरे मन में आने लगे, तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि नहीं नहीं छोड़ो, कुछ नहीं होने वाला, मैं जाता हूँ प्रार्थना के लिए। या मैंने ऐसा कहा कि नहीं नहीं छोड़ो, जाने दो, प्रार्थना कैंसिल करता हूँ, मैं इधर बैठता हूँ, नहीं। मैंने वो डाउट्स के विरुद्ध में मैं लड़ने लगा, मैं धन्यवाद करने लगा। मैंने कहा प्रभु, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर तू है, मेरे लिए रेगिस्तान में भी रास्ता बनाने वाला परमेश्वर तू है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, चाहे कितनी भी रुकावटें आए, कितनी भी अड़चने आए, लेकिन मेरा काम ऑलरेडी हो गया है। उसने अभी इसी वक्त मैं देख सकता हूँ कि मेरा काम कर दिया है। और मैं धन्यवाद करने लगा, धन्यवाद करने लगा, धन्यवाद करने लगा। और मैंने विश्वास से वो डाउट को ओवरकम किया, और उसके विरुद्ध में मैं प्रार्थना कर कर, धन्यवाद कर कर, विजुअलाइजेशन कर कर मैं उसको फाइट किया, और उसको ओवरकम किया। और ऐसा ही हुआ कि वो जब वापस आया, उसने देखा कि मैं अकेला वहां पर बचा था। तो उन्होंने कहा मैं ऐसा कभी किसी के लिए करता नहीं, लेकिन पता नहीं उनको क्या लगा, उन्होंने 2:30 बजे के बाद भी, जब उनका ऑफिशियल टाइम है, उसके बाद बैठकर भी उन्होंने वो काम किया, और केवल मेरे विश्वास करने से वो चीज वहां पर पूरी हुई। अगर मैं नहीं करता, वहां पर वो डाउट आया करके, नहीं होगा करके अगर मैं छोड़ कर आता, तो वो काम नहीं हो पाता, वो फिसल जाता था। तो यही चीज आपको करनी है, कि अगर आपके मन में जरा भी संदेह है, तो वो संदेह को हराने की कोशिश करे। वो संदेह की वजह से आपके चमत्कार को मत छोड़ दे। प्रेज द लॉर्ड। ये चीजों को, सो हमने देखा था कि विश्वास का सिद्धांत ये है, ठीक है, कि विश्वास का सिद्धांत ऐसा है कि ये हमारा छठवां इंद्रिय है, जिसके द्वारा आत्मिक चीजों को हम देखते, सुनते, समझते हैं। आ, उसे देख नहीं सकते, ठीक है, लेकिन महसूस नहीं कर सकते, लेकिन हम विश्वास करते हैं, क्योंकि वो बाइबल में लिखा है, वो चीज है। जैसे मैंने आई थिंक कल इंग्लिश में मैंने कहा था कि आप लोग हर दिन खाना खाने से पहले हाथ धोते हो, तो आपको किसने बताया कि आपके हाथों पे जर्म्स होते हैं?
अगर मैं आपको कहूं कि नहीं कोई जर्म्स विम्स नहीं, आपको उल्लू बना रहे सब डॉक्टर लोग और साइंटिस्ट लोग, और ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? आपने कभी वो जर्म्स नहीं देखा, कभी कोई माइक्रोस्कोप से या किसी भी स्कोप से आपने कभी वो जर्म्स को आपकी आंखों से नहीं देखा, लेकिन आप बचपन से विश्वास करते आए हो। एड्स में आपने देखा, आपके घर वाले आपको बताते हैं कि जर्म्स है, जर्म्स है, हाथ धो, हाथ धो, हाथ धो। तो ये चीज आपके मन में बैठ गई है, ठीक है। वो चीज बहुत ज्यादा आपके मन में बैठ गई, भले ही आप उसको नहीं देख सकते, लेकिन आप विश्वास करते हो कि जर्म्स होते हैं, इसलिए आप हाथ धोते हो खाना खाने से पहले, ठीक है। तो ये चीज को आपने प्रैक्टिस करके आपके अंदर लाया। अभी बहुत बार आपने देखा होगा, छोटे बच्चे लोग कभी धोते नहीं, तो हम चिल्लाते, जाओ पहले हाथ धो के आओ, फिर खाना खाओ। हम बचपन से उनको वो ट्रेनिंग देते कि हाथ धो, हाथ धो, हाथ धो, हाथ धो। और वो कर करके उनको एक आदत पड़ जाती, भले ही उन्होंने जर्म्स कभी देखा नहीं है। उसी प्रकार एक दुनिया है जो रियल है, असली है, लेकिन हम उसे कभी देख नहीं पाते। तो विश्वास ऐसा ही है कि वो चीज है, वो चीज का अस्तित्व है। भले ही हम उसे नहीं देख सकते, इसका मतलब ये नहीं कि उसका अस्तित्व नहीं है। आपकी चंगाई स्वर्गीय स्थानों में प्रभु ने आपको दिया है, आपका चमत्कार स्वर्गीय स्थानों में प्रभु ने आपको दिया है। भले ही आज उसको आप नहीं देख सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो उसका अस्तित्व नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, प्रभु का ऑडिबल आवाज आपको आता है, जैसे अब्राहम और नोहा को प्रभु बात करता था, नोहा से खास करके। ऐसा एक आवाज आपको हुआ परमेश्वर से, और उसने कहा कि एक स्टूल तुम्हारे घर पे रखा है, 4 फुट के हाइट पे, 3 फुट के हाइट पे। तो प्रभु आपको कह रहा है कि बैठो उस स्टूल पे। तो आप कहोगे प्रभु मुझे दिख नहीं रहा है। तो प्रभु कहेगा, कह रहे मुझ पे भरोसा करो, मैं कह रहा हूँ ये जगह पे। आपको उसने वो जगह दिखाई, बोला ये जगह पे मैंने स्टूल रखा है, कुर्सी रखा है, बैठो इस पे। तो आप क्या करोगे? आपको तो दिख नहीं रहा है, लेकिन प्रभु तो कह रहा है कि आप उस पर बैठो, ठीक है। तो अगर आप प्रभु के आवाज पर भरोसा करते हो, उसको पहचानते हो पहली बात, और उस पर भरोसा करते हो, तो आप जरूर बैठो। लेकिन वो स्टूल कौन से हाइट पे है? 2 या 2.5 फुट या 3 फुट पे। अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आप जमीन पे गिर जाओगे 2 फुट के हाइट से। बट समझो यही स्टूल अगर 50 फुट के हाइट पे होगा, तो अगर वो नहीं हुआ, या आपसे गलती हुई सुनने में, समझने में प्रभु का आवाज, तो क्या हो जाएगा? जीवन का अंत हो जाएगा। तो क्या आप उस पर भरोसा करोगे? तो ये ट्रेनिंग आती है, जैसे वो प्रभु आपको बोल रहा है 1 फुट पे बैठो, आपने विश्वास किया, भरोसा किया, प्रभु पर निर्भर रहे, आप बैठे, आपको पता चला अरे प्रभु कितना अच्छा है। फिर मतलब मैं बात कर रहा हूँ इनविजिबल स्टूल की, जो दिखाई नहीं देता। फिर उसने कहा कि 1.5 फुट की हाइट पे बैठो, फिर 2 फुट की, फिर 3, फिर 3.5। ऐसे करते 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 आपका भरोसा, आपका ट्रस्ट, आपका विश्वास, आपका कॉन्फिडेंस प्रभु में बढ़ता जाता है। ये इस तरह से काम करता है। अचानक से आपको बोला कि चलो जाओ मुर्दों को जिंदा करो, ऐसा नहीं हो सकता है। वो धीरे 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 वो कॉन्फिडेंस को बढ़ना बहुत जरूरी है, और प्रभु के साथ वो चीज को करना बहुत जरूरी है। तो ये दो जैसे कोरिंथियंस, दूसरा कोरिंथियंस उसका 5वां अध्याय और 7वां वचन कहता है कि ये दो चीजें हैं, ठीक है, जो देखकर चलता है और जो विश्वास से चलता है, ठीक है। तो देखकर चलने वाला क्या करता है कि ओ मेरा बहुत पैर में दर्द हो रहा है, ओ मुझे ये बहुत हो रहा है, मुझे वो बहुत हो रहा है, तो अपने 5 इंद्रियों से, जैसे सुनना, देखना, टच करना, स्मेल और आपका टेस्ट, ये आपके 5 इंद्रिय, इन्हीं से एक नेचुरल आदमी जीता है। लेकिन जो विश्वासी है, उनको एक छठवा सेंस प्रभु ने दिया है, उसका नाम है विश्वास। और वो छठवा इंद्रिय आपको कहाँ से पता चलेगा? कैसे आपको पता चलेगा? फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी अपने चेहरे को खुद से देखा है अपनी आंखों से? आपने नहीं देखा है खुद की आंखों से, आपने खुद के चेहरे को नहीं देखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको और कहूँ कि सिस्टर, आपके फोरहेड में, आपके जो आईब्रोज है उसके ऊपर ना काला लगा है, तो आप देख ही नहीं पाओगे उसको, आप कितना भी महसूस करोगे, या मैं कहूंगा कि आपके बाल में ना इधर कुछ तो
ये लगा है, कचरा फंसा है, तो आप नहीं देख पाओगे। आप आपको अगर आप टच करने की कोशिश करते हो, लेकिन अगर मैं कहूँ कि काला लगा है या कुछ कलर लगा है, तो आप तो उसको महसूस नहीं कर पाओगे, आपको फील नहीं होगा। अगर कचरा है कुछ फंसा हुआ है, तो वो फील होगा, आपको टच से फील होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अगर मैंने कहा आपके फोरहेड पे कुछ काला लगा है, कुछ गंदा लगा है, तो आप जाके आईने में देखोगे और वो आईना आपको सही से बताएगा। मैं आपको उल्लू बना सकता हूँ, और आप मुझ पर भरोसा रखोगे कि उस पे कुछ काला लगा है और मेरी बातों पर आपने कुछ डिसीजन लिया, तो वो सही नहीं होगा। लेकिन आप खुद जाके जब आईने में अपने आप को देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि सचमुच कुछ काला लगा है या नहीं है। आपके बाल जो है वो सही से आपने किए या नहीं, या प्रॉपरली नहीं सेट हुए हैं। तो ये आईना आपको बताता है। तो इसी प्रकार परमेश्वर का वचन एक आईना है। वो आपके आत्मिक जीवन को आपके सामने प्रकट करता है, कि आप कितने पानी में हो, आप कितने विश्वास में हो, आप क्या कर रहे हो, वो सारी चीजें वो आईना जो है परमेश्वर का वचन आपको बताता है। तो कुछ लोग जो है वो इंद्रियों से चलते हैं, और कुछ लोग जो है, विश्वास में जो व्यक्ति चलता है वो वचन से चलता है। ये इंद्रिय जो है ये भौतिक दुनिया से जुड़े हैं। जैसे कि अभी अगर मैं आपको बताऊं, आपको ठंडी लग रही है, क्या गर्म हो रहा है, या आपको थकावट हो रही है, या आपको फ्रेश लग रहा है, या आपके आजू बाजू में कैसा है, कुछ अच्छा स्मेल है या बैड स्मेल है, या कुछ ये हो रहा है क्या, जलने का खुशबू आ रहा है क्या, खाने का खुशबू आ रहा है क्या। अगर मैं आपको कहूँ कि अरे आपके घर से, किचन से कुछ खुशबू आ रही है, तो अगर मैं अभी बोलूँ आपको, तो आप तुरंत उसको एक्सरसाइज करके, नहीं नहीं आ रही है या नहीं आ रही है, आप तुरंत बता सकते हो। या ठंडी लग रही है या नहीं लग रही है, आप तुरंत बता सकते हो, क्योंकि वो इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। लेकिन आत्मिक दुनिया जो है वो विश्वास से जुड़ा है। ठीक है। जो विश्वास है उससे आपको पता चलेगा कि आपका आत्मा कितना स्ट्रांग है, प्रभु ने आपके लिए क्या किया है, प्रभु आपसे कितना प्यार करता है, आपका वैल्यू क्या है, आपके लिए प्रभु की योजना क्या है। सारी आत्मिक दुनिया की जो चीजें हैं वो आपके विश्वास के द्वारा जुड़ी है। ठीक है। और इन इंद्रियों का बहुत ज्यादा उपयोग शैतान करता है, हमें नुकसान करने के लिए, हमें उकसाने के लिए, हमारे अंदर डाउट लाने के लिए, हमको निराश करने के लिए, हमको गलत चीजें बताने के लिए, प्रभु पर संदेह करने के लिए। इन इंद्रियों का तीसरा पॉइंट जो है वो शैतान उपयोग करता है। लेकिन चमत्कार करने के लिए, चंगाई करने के लिए परमेश्वर जिसका उपयोग करता है वो है विश्वास। वो आपके इंद्रियों से बहुत कम, बहुत बहुत कम आपसे बातें करेगा। वो बात करेगा आपके विश्वास के द्वारा। आपके इंद्रियों से मतलब, बहुत सारे लोग जब भी प्रेयर में जाते हैं, तो उनको वो प्रेयर में वो अनवाइंडिंग वाली फीलिंग चाहिए रहती, गुदगुदाने वाली या हिलने वाली, उनको बहुत मजा आता है उसमें। ऐसे मैंने देखा है यूथ मीटिंग में कि वो बेचारे लोग गिरते थे, लड़कियां थी छोटी छोटी, तो वो छोटे अपने टी शर्ट्स वगैरह पहन के आती थी, वो हार्डली उनके कमर तक आता है, तो जैसे गिरती है तो वो ऊपर चला जाता है। तो वहां पर प्रेयर में दो जन चद्दर लेके खड़े रहते थे, तो वो जैसे गिरेंगे उनके ऊपर वो ढकने के लिए, क्योंकि वो अच्छा नहीं दिखता है अगर कोई आदमी लोग वहां पर है। तो मैंने देखा कि बहुत ज्यादा लोगों का जो वहां पर ये था, वो ये था कि उनको वो फील गुड वाला चीज चाहिए था, बार बार गिरना उनको पसंद था। लेकिन जब बात आती थी वचन सुनने की, तो नहीं, अनॉइंटिंग सेशन लो ना, अनॉइंटिंग सेशन लो ना, क्योंकि उसमें वो फीलिंग से जुड़ा हुआ था। उनको रोने को आ रहा था, उनको हंसने को आ रहा था, उनको अच्छा लग रहा था, बहुत ज्यादा फीलिंग से जुड़ा था। लेकिन जब आप वचन सुनते हो, वो तो विश्वास से जुड़ा है। आपने विश्वास, वचन सुना, विश्वास किया, आपके जीवन में काम हुआ। अब आप फीलिंग पे हो, तो फीलिंग से क्या होता है कि बस 2 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, बट वो फीलिंग हमेशा नहीं रहता। इसके लिए बहुत सारे लोगों का प्रार्थना जीवन भी बहुत ऊपर नीचे होता है, क्योंकि वो प्रार्थना करे तो वो चाहते हैं कि हमेशा फीलिंग है, ओ ओ प्रभु धन्यवाद, आ ऐसे प्रार्थना करने के लिए उनका फिर वो वो नहीं होगा, उनको मजा नहीं आता है। अरे यार बहुत कंटाल आ रहा है प्रेयर में, क्योंकि वो नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप विश्वास के द्वारा प्रार्थना करोगे, तो आपका प्रार्थना जीवन हमेशा सेम रहेगा।
हुआ वो होगा या नहीं होगा तो भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है या सही है, बट उससे ज्यादा जुड़े रहना या उसी पर निर्भर रहना मेरे हिसाब से सही नहीं है। वो होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, लेकिन विश्वास करना बहुत जरूरी है। ठीक है। ये जो इंद्रियों पर चलना जो है वो परिस्थिति आपको सिखाती है, लोग सिखाते हैं, ये पूरा समाज, ये पूरी दुनिया आपको सिखाती है। लेकिन चौथा पॉइंट ये है कि बाइबल हमें सिखाती है कि विश्वास पर कैसे चला, विश्वास कैसे काम करता है, उसका सिद्धांत क्या है, वो हमको बाइबल सिखाती है। ठीक है। और बहुत बार आप जो देखकर चलते हो या देखने से आपको निराशा होती है, लेकिन जब भी आप विश्वास से चलते हो आप हमेशा वहां पर विजय पाते हो। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है। तो आ, हमने एक आई थिंक एक वचन को अपने लास्ट टाइम भी देखा था कि वचन सुनने और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो जितना ज्यादा आपके हृदय में परमेश्वर के वचन को आप सुनोगे, हृदय में सुनोगे, इंपॉर्टेंट है, हृदय में सुनोगे, तो उतना ज्यादा आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा। जितना ज्यादा आप सेंसेस से या दुनिया की बातों को सुनोगे, उतना ज्यादा अविश्वास आपके अंदर बढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पर हम खत्म करते। मैं ये विश्वास करता हूं कि आप